दोस्तों, आजकल दिल का दौरा, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, दांतों में सड़न, कैविटी जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कारण आर्टरीज यानी धमनियों में जमा प्लेग हो सकता है? जी हाँ, लेकिन ये प्लेग है क्या और आर्टरीज को साफ करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सुपर फूड मील या भोजन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आर्टरीज को साफ कर ना सिर्फ आपके दिल बल्कि दांतों और ओवरऑल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। तो कौन से हैं ये फूड, कैसे ये काम करते हैं, हमारी धमनियों के लिए क्यों फायदेमंद है, चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आर्टरीज जिन्हें धमनियां कहते हैं, ये असल में हमारी ब्लड में हार्ट से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। ना सिर्फ प्योर ब्लड बल्कि शरीर को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचाने का काम भी धमनियों का ही होता है। लेकिन अनहेल्दी डाइट, बहुत ज्यादा मीठा, शुगर, बैड कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहलिक चीजें ज्यादा लेने की वजह से इनमें प्लेग जम जाता है, जिस वजह से धमनियों में ब्लॉकेज होने लगती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। अब प्लेग बेसिकली एक चिपचिपी सी परत होती है जो मेनली आर्टरीज और दांतों पर जमा होती है। प्लेग में बैक्टीरिया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, फैट और कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं और अगर ये धमनियों पर जम जाए तो स्ट्रोक, दिल का दौरा, गंभीर दर्द और दांतों में सड़न, मसूड़ों में सूजन, दर्द जैसी गंभीर परेशानियां हमें ये गिफ्ट कर सकता है। अब अगर आप दांतों से जुड़ी परेशानियों को आर्टरीज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों बता दूं कि दांतों पर जमे प्लेग धमनियों में जमे प्लेग से ही रिलेटेड होता है। इसलिए धमनियों में परेशानी होने पर हमारे दांतों में सड़न, दर्द, गलन, कैविटी जैसी प्रॉब्लम्स भी शुरू होने लगती हैं, जिन्हें समय रहते ठीक ना किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी शुरुआत है यानी आर्टरीज में प्लेग या इन्फ्लामेशन जैसी परेशानी की शुरुआत हुई है तो आप अपनी डाइट में इन सुपर मील्स को ऐड कर कर इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है विटामिन K2। जी हाँ दोस्तों, विटामिन K2 जो धमनियों में जमे कैल्शियम प्लेग के निर्माण को रोकने में मदद करता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को भी कंट्रोल करता है और इसका सीधा फायदा हमारी गम हेल्थ, मसूड़ों को होता है। दरअसल हमारे मुंह में पेरियोडोंटल नाम का बैक्टीरिया होता है। ये एक पैथोजन बैक्टीरिया होता है जो एट द एंड प्लेग को डेवलप करने में हेल्प करता है। सिर्फ यही नहीं, हमारे मुंह में 700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पोर्स यानी छिद्रों या छोटे छोटे होल्स जो हमारे मुंह में होते हैं उनके जरिए मसूड़ों में जाते हैं, जिस वजह से मसूड़ों में सूजन, गलन, खून आना जैसी कई परेशानियां होने लगती हैं। जबकि ये बैक्टीरिया यहीं से ब्लड फ्लो में भी जा सकता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसलिए विटामिन K2 के साथ साथ आपको विटामिन C, विटामिन E रिच फूड्स भी खाने चाहिए, क्योंकि विटामिन E आपके हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि विटामिन E आर्टरीज की दीवारों पर बनने वाले घावों को रोकने में आपकी हेल्प करता है। साथ ही इसकी कमी से होने वाली सूजन, ऑक्सीडेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी इससे दूर होती हैं। विटामिन E असल में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आर्टरीज के साथ साथ दिल से जुड़ी मांसपेशियों और हाई ऑक्सीजन के लिए भी जरूरी है, जिस वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां, स्पेशली हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। लेकिन दोस्तों, विटामिन K2, C और E लेने के साथ साथ कोशिश कीजिए कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को आप अवॉइड करें और इसकी जगह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें। जी हाँ, अब बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड की, क्योंकि आर्टरीज में हुई कैसी भी प्रॉब्लम, कैसा भी इंफेक्शन, प्लेग, इन्फ्लामेशन जैसी तमाम परेशानियों में ओमेगा 3 रिच फूड जादुई मील की तरह काम करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट में ऐसा भोजन जरूर शामिल करें जो ओमेगा 3 से भरपूर हो। हालांकि आप में से कई लोग हाईली ओमेगा 3 रिच फूड के बारे में नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस लिस्ट में सबसे पहला आता है साल्मन।
ये एक फिश यानी मछली है जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में सालमन मछली को शामिल करते हैं तो न सिर्फ आपकी धमनियों में बनने वाले घाव भरेंगे बल्कि वो हेल्दी, क्लीन, क्लियर और सेफ रहेंगी। साथ में ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, हार्ट मसल्स को भी हेल्प मिलेगी और आर्टरीज में मौजूद इन्फ्लामेशन यानी सूजन भी कम होगी। अब मैं बात करूंगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरियल रिच फूड्स की, जो मेरे हिसाब से विटामिन सी से भी 7 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। असल में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ढेर सारे बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जिसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया की कई टीम्स होती हैं और ये नॉर्मली फर्मेंटेशन में शामिल होता है और ये हमारी आर्टरीज के लिए ही बहुत मददगार होता है। हाईली लैक्टिक एसिड बैक्टीरियल रिच फूड्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आता है स्यूरोक्रैट, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, जो एक फर्मेंटेड कैबेज प्रोडक्ट है और ये लैक्टिक एसिड से भरा हुआ होता है जो न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है बल्कि बायोफिल्म्स को भी इनहिबिट करता है। बायोफिल्म असल में बैक्टीरिया और दूसरे छोटे छोटे जीवों का एक ग्रुप होता है जो किसी भी सतह पर चिपक जाता है और बाहरी बैक्टीरिया से हमारी आंतों आदि को प्रोटेक्ट ये करता है। इसके साथ स्यूरोक्रॉट में मौजूद लैक्टिक एसिड हार्ट रोग के जोखिमों को कम करने में भी मदद करता है, यानी दिल का दौरा, स्ट्रोक या दिल से जुड़ी कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए सावरक्राउट एक रामबाण उपाय है जिसे आपको अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। सावरक्राउट के कुछ और भी फायदे हैं, जैसे ये दिल के साथ साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब अगर आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एलडीएल को ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो आर्टरीज की दीवारों पर जमा होकर हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक का खतरा को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा ये सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स के प्रोडक्शन को इनहेंस करने में भी मदद करता है, जो बॉडी में विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन K2 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब क्योंकि ये तीनों ही विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं तो इसलिए ये हार्ट से जुड़े टिश्यूज के लिए काफी सपोर्टिव होते हैं और सावरक्राउट तो खुद विटामिन K2 का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसलिए सावरक्राउट को दिल से जुड़ी सभी परेशानियों के लिए, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सुपरफूड माना जाता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन की लेयर्स को सपोर्ट करता है, जिस वजह से इंटेस्टाइन के जरिए दिल तक पहुंचने की कोशिश करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बीच में ही रुक जाते हैं। वहीं सावरक्राउट में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यानी इसे विटामिन सी का भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसलिए मैं पहले भी कहा था कि ये आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से 7 गुना ज्यादा पावरफुल है, जो सीधे बायोफिल्म्स को रोकने की कैपेसिटी रखता है। साथ ही आर्टरीज में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी धमनियों की दीवार पर घाव या उन्हें डैमेज होने से बचाता है और धमनियों को चिकना बनाता है। दरअसल बायोफिल्म्स उन्हीं एरिया में चिपकते हैं जो थोड़ा खुरदरा यानी ड्राई और रूखा सा हो, लेकिन अगर धमनियां चिकनी है तो बायोफिल्म्स को चिपकने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब बारी है एरिगुला सलाद की। दोस्तों, अगर आपको आर्टरी से जुड़ी कोई भी परेशानी है या हार्ट प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो एरिगुला को आपके लिए एक रामबाण दवा की तरह काम करने वाला है, स्पेशली तब जब आप इसे सैलेड फॉर्म में लेते हैं। दरअसल एरिगुला एक क्यूरीफेरस वेजिटेबल है जिसमें ब्लड में मौजूद शुगर को कम करने की प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें एक DIM नाम की चीज भी पाई जाती है जो सीधे बायोफिल्म्स को कम करने में मदद करती है। साथ ही इसमें फाइबर मौजूद होता है जिसकी मदद से हमें बैक्टीरियाज के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है और इसे पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स माना जाता है जो आर्टरीज को सॉफ्ट रखने में मदद करता है ताकि ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएं। यूं तो एरिगुला सलाद खुद में ही एक पावरफुल मीन का काम करेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके ऊपर कुछ जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल की बूंदें डाल लेते हैं या इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि एरिगुला सलाद आपके लिए एक मैजिकल सैलेड बन जाएगा जो आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, आर्टरीज, गम और आर्टरीज पर प्लेग, फैट जमने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। दरअसल ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं
ऑलिव ऑयल के अलावा आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिरका यानी विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो हार्ट प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचकर उन्हें कम कर धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालने में बहुत मददगार होता है। सिरका में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट कर सकता है, जिस वजह से इन फ्यूचर भी दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं सताएंगी। अगर आपको आर्टरीज में स्वेलिंग है तो मैं सिरका इस सैलेड में ऐड करने की आपको सलाह जरूर दूंगा, या फिर आप इंडिविजुअली भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लामेशन गुण स्वेलिंग को रोकने और कम करने का काम करते हैं। हो सके तो इसमें आप कुछ सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से सैलेड से मिलने वाली विटामिन ई की मात्रा भी बढ़ जाएगी और इसका असर भी दुगना हो जाएगा। वहीं विटामिन ई के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये भी आपके लिए कितनी जरूरी है। नेक्स्ट मील है हार्ड चीज, जो विटामिन K2 से लोडेड होती है, और चीज में भी अगर आप पार्मेजान चीज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बात ही क्या। हालांकि ये मेनली इटली में प्रोड्यूस किया जाता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए कोशिश करें कि पार्मेजान चीज ही आप लें और इसे अपनी सैलेड के साथ आप मिक्स कर कर खाएं। आप इसे डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि बॉडी में एक अलग ही लेवल की एनर्जी है, क्योंकि ये चीज प्रोटीन का रिच सोर्स है। इसलिए कोशिश करें कि ये आपकी डाइट में जरूर हो। नेक्स्ट और लास्ट चीज है दोस्तों गार्लिक यानी लहसुन, जो भारत ही नहीं दुनिया के लगभग हर किचन में देखा जा सकता है। आप गार्लिक को एरिगुला सलाद में मिक्स कर कर खा सकते हैं। इसे चाहे तो पाउडर्ड फॉर्म में आप यूज करें या फिर छोटे छोटे पीसेस में काट कर, मतलब जैसे आपको सही लगे आप इसे खा सकते हैं, लेकिन खाना आपको जरूर है, क्योंकि यह हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर चाहे स्ट्रोक की समस्या हो या हाई और लो ब्लड प्रेशर, हर चीज के लिए लहसुन बहुत जरूरी है, तो इसे अपनी डाइट से बिल्कुल रिमूव आप ना करें। तो दोस्तों ये थे कुछ फूड आइटम्स जो आर्टरीज को साफ करने और हार्ट, दम, ब्लड प्रेशर और दूसरी कई बीमारियों को खुद से दूर रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। आप इनका इस्तेमाल जरूर करें और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।